Hi and welcome back to our beautiful platform Wizard Studies. So part number 41 इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 को आज हम देखने वाले हैं। तीनों एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन, बैलेंसिंग द इक्वेशन। सो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। पहले वाले क्वेश्चन में इंटीग्रेट करना है 1/√x² + 2x + 1। सेकेंड क्वेश्चन है 1/9x² + 6x + 5 का इंटीग्रेशन करना है। थर्ड क्वेश्चन है 1/√7 - 6x - x²। ये वीडियो मैंने एक्चुअली बना दिया था, बट पता नहीं कोई मतलब मुझे लग रहा है कोई कमी की वजह से ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो मैंने वीडियो बना दिया था। आपको ये क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑलरेडी किए हुए, ये मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, बट ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने किए थे देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था? इंटीग्रेट करना है 1/√x² + 2x + 2 का डिफरेंशिएशन निकालना है, सॉरी इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में, इन तीनों क्वेश्चंस में आपको बनाना क्या होगा, a + b का होल ऑफ स्क्वायर। क्या बनाना होगा? a + b का होल ऑफ स्क्वायर। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा क्लास 10th में और क्लास फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। तो जनरली करते क्या है, इसमें बैलेंस करके इक्वेशन को हम लोग a + b का या a - b का होल स्क्वायर बनाते हैं। वही यहाँ पे भी करना है। तो देखिए, जैसे क्या है x² + 2x + 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है x² + 2x, यानी कि आपको a का स्क्वायर दिख रहा है और b का स्क्वायर हमारे पास नहीं है। 2ab है, लेकिन 2a है, ये a हमारे पास x है और यहाँ पे 2a है। b यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1। क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 है हमारे पास, तो इस 2 को जरा ब्रेक कर लीजिए, किसमें? 1 + 1 में। किसमें ब्रेक करेंगे? 1 + 1 में। अब देखिए, x² आपके पास है, 2x है और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। तो आपके पास इस पूरी इक्वेशन में आप देखिए क्या हो गया, a² + b² + 2ab आपको मिल चुका है और प्लस का 1 आप अलग कर लीजिए। अब यहाँ से आपको क्या मिल गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको पता है यहाँ पे x² + a² का इंटीग्रेशन 1/√x² + a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x + √x² + a² + c। अब देखिए, x की प्लेस पे आपके पास क्या है, x + 1 और a की प्लेस पे आपके पास क्या है, 1। तो करेंगे क्या, log x की प्लेस पे क्या रख देंगे, x + 1 प्लस x का स्क्वायर था, यानी कि x के स्क्वायर को ओपन कर दीजिए आप यहाँ पे, तो x² हो गया प्लस 2x + 1 और यहाँ पे क्या था, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लिख दिया प्लस c। फिर जनरली सॉल्व कर लेंगे इसको, तो log x + 1 प्लस ब्रैकेट में यहाँ पे √x² + 2x + 2 और प्लस में c हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा बेसिकली। इसको रिकॉर्ड किया था बट रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने इसको आपको ऐसे ही समझा दिया। होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 भी है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, जनरली देखिए, आपके पास क्या है, 9x² है। क्या आपके पास है, 9x² है प्लस 6x + 5 नीचे दिया गया होगा। इसको भी आपको a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट कैसे होगा, देखिए आपके पास क्या है, 9x² को हम क्या लिख सकते हैं, 3x। क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। 3x का होल स्क्वायर क्या होता है, 9x²। और यहाँ पे क्या है, अगर हम इसको ब्रेकआउट करें, 6 को ब्रेकआउट करेंगे तो 2 × 3x, 2 × 3x में ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि 2 × a की प्लेस पे क्या हमको मिल जाएगा, 3x। तो यहाँ पे 3x हो गया प्लस b की प्लेस पे हमको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। समझ नहीं पा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, 9x² को जरा ब्रेक करिए, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3x का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। 6x को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3x × 1 लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ हमारे पास 3x भी है a की प्लेस पे, लेकिन b की प्लेस पे 1 नहीं है। तो ये 5 जो दिया गया, इसको आप ब्रेकआउट करिए 1 + 4 में। किसमें, 1 + 4 में ब्रेकआउट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए अब इसको, इतने को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 9x² + 6x + 1 हो गया। इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे आइए, तो इस 9x² + 6x + 1 हो गया, इस 2 को हम क्या लिखें, 2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9x² + 6x + 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, a + b का होल ऑफ स्क्वायर। a क्या है, 3x हो गया, b क्या है, 1 हो गया, तो 3x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया आपके पास क्या, a² + b²। क्या बन गया, a² + b², यानी कि
सॉरी यहाँ पे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हम जनरली फॉर्मूला देखें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1/x² प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जहाँ पे x की प्लेस पे क्या है 3x प्लस 1, a की प्लेस पे क्या है जो कि कांस्टेंट है 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा 1/x² प्लस ए स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी के इक्वल होता है। तो यहीं पे क्या करेंगे, देखिए ये हमको सॉल्व आउट करना है, तो हम बेसिकली लिख क्या देंगे 1/a। ए हमारे पास क्या है, ध्यान रखिएगा 2 है, क्या है 2 है, तो 1/2 हो गया। फिर क्या था 1/a की प्लेस पे 1/2 हो गया tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x क्या है हमारे पास 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 लिख दिया हमने, क्या लिख दिया 3x प्लस 1, और अपॉन में क्या है a क्या था हमारे पास 2, तो 2 लिख दिया। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो हमारे पास x के जो x का कॉफिशिएंट होता है, यहाँ पे 3 है कॉफिशिएंट, तो वो इंटीग्रेशन में क्या होता है नीचे आ जाता है, इसीलिए जो 3 आ रहा है x के कॉफिशिएंट में वो अपॉन में आ गया है। तो 2 इंटू 3 करेंगे तो 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1, 3x प्लस 1/2 प्लस c है हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 भी है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा हटके है आपके पास, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√7 माइनस 6x माइनस x का स्क्वायर है। तो इसको भी बेसिकली करेंगे क्या, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपके पास है, आपको स्क्वायर बनाने की ट्रिक देखनी होगी। स्क्वायर बनाने का मन में यही रख के चलना है कि हमको कैसे ना करके स्क्वायर लाना है, क्योंकि हम एक स्पेशल एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो भी चैनल पे नए हैं पीछे वाले लेक्चर्स जरूर देखें, और इसमें सिर्फ स्पेशल फॉर्मूले ही अप्लाई होंगे, जनरली या फिर बेसिक फॉर्मूले नहीं अप्लाई हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हमारे पास चलिए एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे इसको 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3x, 2 इंटू 3x लिख सकते हैं 6x को, और इंटू 1, तो ये 6x क्या है हमारे पास, बेसिकली इसको 2 इंटू 3x इंटू 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 3, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है 3 का स्क्वायर, 3 यहाँ पे 6x तो है, यानी कि यहाँ पे हमको 3 की कमी महसूस हो रही, तो 3 लाना होगा। तो 3 कैसे आएगा, देखिए 7 प्लस का 9 करेंगे माइनस का 9 करेंगे, क्या करेंगे प्लस का 9 करेंगे माइनस का 9 करेंगे। हमारे पास 3 की कमी थी तो प्लस का 9 कर दिया माइनस का 9 कर दिया। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 9 प्लस 7 करेंगे तो क्या होगा 16, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो 9x प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर अंदर कॉमन आ जाएगा। उसके बाद 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए अंदर इसको क्या लिख सकते हैं तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 6x, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब जरा देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस 2ab है, ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस 2ab है, तो हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी यानी कि x प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ से फॉर्मूला हमें पता है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में अगर अपॉन में दिया गया तो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। तो क्या लिखेंगे, देखिए आपके पास a की प्लेस पे क्या है 4 है, क्या है 4, a की प्लेस पे क्या है 4, कंपैरिजन करेंगे तो a की प्लेस पे 4 आ गया और x की प्लेस पे क्या है आपका x प्लस 3, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x था तो x प्लस 3 आ गया अपॉन a था तो 4 आ गया। क्या सॉल्यूशन निकल के आया साइन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस सी। तो हम एट द एंड में क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस सी, ये हमारा जनरली सॉल्यूशन हो जाएगा। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। तीनों क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थे, इसलिए मैंने एक ही साथ आपको करा दिया और तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ, ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ स्पेशली क्लास 12th वाले हमारे साथ बने रहें, और जो भी जीएस जो भी जनरल स्टडीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अगली बार से हम सोशल साइंस क्लास 6 तो इंटर पढ़ने वाले हैं अच्छे से। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल सभी को।